खुद ही जज, खुद ही मुंसिफ, क्या हो रहा है? आज महाराष्ट्र जल क्यों रही है? नागपुर जो भारतीय जनता पार्टी का प्रयोगशाला, आरएसएस का प्रयोगशाला, जहां से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आते हो, जहां पे आरएसएस का मुख्यालय हो, जहां से नितिन गडकरी जैसे कद्दावर नेता आते हो, आखिर अचानक ऐसा कैसे माहौल क्रिएट हो गया कि नागपुर जलने लगा? नागपुर नहीं जला, भाईचारा जला। जिस तरीके से महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान को जलाने का प्रयास किया जा रहा था चंद दिनों से, चाहे वो विपक्ष के अबू आजमी हो, चाहे सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, ये सब के सब लोगों को मेन मुद्दा से भटकाकर कहीं औरंगजेब पर ले जाकर के ठिकाने का कार्य करते हैं, कहीं हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत फैलाने को लेकर के कार्य करते हैं। आज जो मेन मुद्दा है महाराष्ट्र की बेरोजगारी, मेन मुद्दा है स्वास्थ्य, मेन मुद्दा है इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे लोगों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जाती है। और जैसा कि आपको पता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वायलेंस का कदापि समर्थन नहीं करता है, न करेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। जो गलत है उसके खिलाफ कानून को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं फेलवर सरकार रही है, फेलवर इंटेलिजेंस रहा है। जब सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया तो क्या उनका एलआईयू क्या कर रही थी, शासन उनका क्या कर रहा था? काफी दुखद है कि 30-30 पुलिस वाले घायल हो जाते हैं, एसीपी रैंक के अधिकारियों पे कुल्हाड़ी से वार किया जाता हो, महिला पुलिस अभिरक्षक को, महिला पुलिस के सिपाही को कांस्टेबल के साथ अभद्रता की जाती हो, उसके साथ मारपीट होता हो। इससे पता चलता है कि कानून का राज महाराष्ट्र की धरती पे है या नहीं। सवाल यह उठता है कि सरकार आपकी, प्रदेश में आप, देश में आप, उसके बावजूद ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आपको कि आपको कब्र, औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने का संदेश देना पड़ा? अरे आपकी सरकार है, आप चाहते तो उखाड़ के फेंक देते, सब कुछ आपका था। तो ये एक भूमिका सी बनाई गई, तो महाराष्ट्र के लोगों को भी समझना होगा। और औरंगजेब कोई हिंदुस्तान, औरंगजेब क्या वंशज कोई हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन बार बार जब किसी विशेष वर्ग को आप उससे जोड़ने का प्रयास करते हैं तो हो सकता उकसावे में आ जाते हो लोग, और इसमें से उकसावा हुआ है। तो ये नहीं होना चाहिए। हिंसा कदापि किसी प्रदेश, किसी राज्य, किसी जिला के हित में नहीं हो सकता है, और इस लोकतंत्र में हिंसा के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। ठीक है, एक दूसरे की नापसंद हो सकती है। मैं संभाजी महाराज को अपना आइडियल मानता हूं, कोई औरंगजेब को अपना आइडियल मानता होगा, कोई गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को अपना आइडियल मानता है, कोई बाबर को अपना आइडियल मानता होगा। तो वो मानने का अपना एक मानक है, या विरोध करने का एक मानक है। वो भी अहिंसात्मक तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हो। लेकिन जिस तरीके से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सड़कों पे उतरता है, प्रशासन के द्वारा रोके जाने के बावजूद भी प्रोटेस्ट करता है, हैदराबाद का टी राजा आकर के जिस तरीके का स्पीच देके चले जाते हैं, क्या ये सब माहौल को खराब करने में काम नहीं आता है? तो ये सोचना होगा, आम हिंदुस्तानियों को सोचना होगा कि जो औरंगजेब अब इस दुनिया में नहीं है, उसको लेकर के हमें और आपको लड़ने मरने की आवश्यकता है क्या? क्या आप अपने देश को देना चाहते हो? आने वाली नस्लों को क्या देना चाहते हो? आप अपने बच्चों को क्या देना चाहते हो? कि हमारे बाप दादा उसके लिए लड़ मर गए,
उसके लिए भाईचारा तार तार कर गए जो इस दुनिया में नहीं रहा, और हमारे लिए नफरत का बाजार दे गए। बहुत पीड़ा हुई जब न्यूज में हमने देखा कि एक हिंदू बेटी रो रही है, कहीं मुसलमान रो रहा है। अरे वो हिंदुस्तान का ही तो है। तो पुलिस से, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मांग करता है महाराष्ट्र की पुलिस से कि निष्पक्षता से कार्रवाई हो, कोई जालिम बचने न पाए और कोई निर्दोष फंसे नहीं। इसका विशेष ध्यान रखें और इस तरीके का कानून अपना कार्य करे कि दोबारा कोई नागपुर जैसा घटना ना हो सके। यह अपील मैं करता हूं। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान के तमाम नागरिक जिंदाबाद।